बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदर अब्बास और आप देख रहे हैं हेल्थ अवर में हम डिफरेंट गेस्ट को लेकर आते हैं और आपसे हेल्थ अवेयरनेस के लिए डिफरेंट बातें करते हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे क्योंकि रमज़ान की अबामत बहुत नज़दीक है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और रमज़ान कि जनाब वो तमाम लोग जिनको डायबिटीज़ है और अगर वो रोज़ा रखना चाहते हैं तो उनके लिए मेडिकल अवेयरनेस के लिए क्या क्या बातें उनको मालूम होना चाहिए। रोज़े के अंदर उनको जो है रोज़ा रखने से ख़ास तौर से वो लोग डायबिटीज़ के जो दवाएं खा रहे हैं आपका या इंसुलिन लगाते हैं तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे साथ स्टूडियो में अभी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, डॉक्टर साहब को रखते हैं कि वो बताएंगे आपको कि जनाब डायबिटीज़ में क्या क्या आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, डिहाइड्रेशन के ख़तरात हो सकते हैं। ख़ास तौर से वो लोग जो इंसुलिन लगाते हैं उनको जो है ख़तरा ज़्यादा होते हैं। अभी डॉक्टर साहब से इन सब चीज़ों का जवाब लेंगे। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, हम चूँकि यूके में रहते हैं, तकरीबन 2.5 मिलियन लोग जो हैं डायबिटीज़ से इंग्लैंड के अंदर सफ़र करते हैं और तकरीबन 850,000 लोग अभी तक ऐसे हैं जो अनडायग्नोज्ड हैं और जिनको अभी डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज नहीं हुई लेकिन अंडर प्री डायबिटिक स्टेट में है। डायबिटीज़ हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है और कन्नड़ एशियन कम्युनिटी के अंदर। तो इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए कि जी रमज़ान में के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं, डायबिटीज़ है, तो आपको क्या करना चाहिए और उसके कौन से आपके लिए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ख़तरा शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर हारिस राठौर साहब। डॉक्टर राठौर साहब के लिए थोड़ा सा बता दूँ, ये कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, माहिर जो है ज़ियाबीतिस हैं और जनाब टेम्स जनरल हॉस्पिटल के अंदर कंसल्टेंट हैं जनरल मेडिसिन के और डायबिटीज़ के। डॉक्टर साहब आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं स्टूडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हर साहब कि आपने अपनी कीमती टाइम में से टाइम निकाला और कम्युनिटी के लिए आपने स्प्रे किया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ। अब बात यहाँ से शुरू करेंगे हर साहब के हमारी कम्युनिटी के लिए थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के लिए बात लेते हैं। डायबिटीज़ के और बताइए कि ये डायबिटीज़ क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और फिर आगे चल के हम बात करेंगे क्योंकि अब रमज़ान की आमद है, नज़दीक आ रहा है बिल्कुल रमज़ान, कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एक्सपर्टी का फ़ायदा लेते हुए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को बताएंगे कि जी डायबिटीज़ के क्या ख़तरात हो सकते हैं। तो ज़रा डायबिटीज़ के बारे में जनरल बताइएगा कि क्या चीज़ है। जी, तो डायबिटीज़ बेसिकली दो टाइप की मेन दो टाइप की होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। और डायबिटीज़ का बेसिकली एक सिंपल अल्फाज में मसला यह है कि हमारे जिस्म को फ्यूल के लिए ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है और ग्लूकोज़ जो है वो इंसुलिन के ज़रिए ग्लूकोज़ काम करती है जिस्म के अंदर। डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि या तो आप अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसमें आपको बिल्कुल आपका जिस्म इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता, और टाइप 2 के अंदर या तो उसकी कमी हो जाती है इंसुलिन की या इंसुलिन ठीक तौर पे काम नहीं करती। इसकी वजह से आपकी ग्लूकोज़ जिस्म के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है और इसको सिंपली डायबिटीज़ कहते हैं। तो मेन जो टाइप्स हैं वो मैंने ऐसे बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जो कि आम तौर पे बचपन में या कम उम्री में हो जाती है। उसके अंदर बिल्कुल इंसुलिन की प्रोडक्शन जिस्म के अंदर नहीं होती, तो आपको शुरू से ही से इंसुलिन के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है लाइफ लॉन्ग। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि ज़्यादा कॉमन है और हमारे एशियन पॉपुलेशन के अंदर बिलखसूस बहुत कॉमन है, वो आम तौर पे मिडल एज के अंदर 40s या 50s के बाद आना शुरू होती है। उसके अंदर इंसुलिन की कमी होती है या फिर इंसुलिन जो है वो ठीक तौर पे काम नहीं करती, इसलिए उसका ट्रीटमेंट जो है टाइप 1 और टाइप 2 का दोनों का फ़र्क होता है। आम तौर पे टाइप 2 के अंदर आपको यूजुअली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं हेल्थ, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज, उसके बाद टैबलेट्स। और टाइप 2 डायबिटीज़ की भी एक बड़ी प्रोपोर्शन कई सालों के बाद जो है उनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये बेसिकली दो टाइप्स हैं डायबिटीज़ की। हाँ डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा डायबिटीज़ के और इसमें कहते हैं जी डायबिटीज़ जो है वो सिस्टमिक डिजीज़ है, ये आपके हर ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए ये बताएं कि ये किस तरह से आपके गुर्दों को किस तरह इफ़ेक्ट करती है, आपके जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जैसे कि हार्ट अटैक होने का बड़ा डर होता है, लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर कि कौन सी चीज़ें इसके अंदर जो है वो रिस्क हो सकती हैं, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, उसके क्या असबाब होते हैं, लोगों को हार्ट अटैक क्यों हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हमने मेडिकल कॉलेज के अंदर हमें हमारे प्रोफेसर ने एक बात कही थी जो मुझे अभी तक बड़ी अच्छी तरह कि डायबिटीज़ हर बीमारी की माँ है। ये बड़ी सच्ची बात है। डायबिटीज़ अनफॉर्चुनेटली ख़ास बिलखसूस अगर पुअर कंट्रोल हो, अगर आपकी शुगर सही तरह कंट्रोल नहीं है तो जिस्म के हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर सकती है। हर ऑर्गन से मुराद है कि जी आपको कुछ पुअर कंट्रोल के साथ आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, पुअर कंट्रोल के साथ आपको हार्ट अटैक हो सकते हैं,
पोर कंट्रोल के साथ आपको स्ट्रोक हो सकते हैं, पैरों के अंदर अल्सर हो सकते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की पैरों की एम्पुटेशन या टांग की एम्पुटेशन करनी पड़ती है। तो जिस्म का कोई ऐसा ऑर्गन है नहीं, लिवर के अंदर इफ़ेक्ट हो सकता है, कोई ऑर्गन जिस्म का ऐसा है नहीं जिसको ये इफ़ेक्ट ना करता हो। अब ये चीज़ जो है हाई शुगर जो डायबिटीज़ में आपकी होती है, ये अकेली काम नहीं करती, ये काफ़ी चीज़ इसके साथ और चीज़ें रिलेटेड होती है। मसलन डायबिटिक पेशेंट जो है वो उनका आम पेशेंट से जो डायबिटीज़ नहीं होता उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ब्लड प्रेशर हाई होने का चांस ज़्यादा है। इसलिए जब डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो आमतौर पे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की गोली भी खानी पड़ती है। अब ये सब चीज़ें जो हैं लिंक्ड हैं, अगर इनको कंट्रोल में ना किया जाए तो ये जो आपको कॉम्प्लिकेशंस भी मैंने बताई गुर्दे की और पैरों की और हार्ट अटैक की और स्ट्रोक की और आंखों को भी इफ़ेक्ट करती है। और ब्लाइंडनेस का एक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज़ है इंग्लैंड के अंदर और दुनिया के अंदर डायबिटीज़ जो कि पोअरली कंट्रोल्ड हो। तो ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हाई ग्लूकोज, तो और बीइंग ओवरवेट और मोटापा भी इससे रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ें अगर कंट्रोल ना की जाएँ तो इन कॉम्प्लिकेशंस का जल्द आने का और ज़्यादा सीवियर और सख्त होने का चांसेस है। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा ये लाइव इंटरेक्टिव शो है, टेलीफोन लाइन सब खुला चाहती हैं। अगर आप डायबिटीज़ से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपके किसी फैमिली को, रिश्तेदार को डायबिटीज़ है, उससे अवेयरनेस के मुतालिक आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब ये आपका सुनहरी मौका है, आप ज़रूर फ़ोन में ना मिलाइए। डॉक्टर हारिस साहब डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, ये आपके सवालों का जवाब देंगे। इस प्रोग्राम का मेन मकसद हमारा ये है कि हम आपकी अपनी कम्युनिटी के अंदर डायबिटीज़ के बारे में और बीमारियों के बारे में हेल्थ अवेयरनेस पैदा करें, ताकि आपको अपने डॉक्टर्स के पास जाके आपको आसानी हो कि डायबिटीज़ से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन ये चीज़ें हो सकती हैं वो आपको हम बता सकें। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि डायबिटीज़ एक जो है वो तुम्हारे बीमारियों की माँ कहलाती है। अगर ये डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो, मैं भी अक्सर ये कहता हूँ कि जैसे लोहा आपने देखा है कितना स्ट्रांग होती है लोहे की राड, अगर जब उसको दीमक लग जाती है तो बिल्कुल मिट्टी की तरह गलना शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ भी आपके जिस्म को इसी तरह से खाना शुरू करती है और तमाम आर्गन्स को इफेक्ट करती है अगर ये कंट्रोल ना हो। डायबिटीज़ जो है असल में बेसिकली ऐसी बीमारी है, अगर ये कंट्रोल हो और आपको इसका मुकम्मल तौर पे आप दवाएं खाते रहें, डॉक्टर साहब से आगे चल के पूछेंगे कि किस तरह से डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए और इनकी क्या एडवाइस है उसके मुतालिक, तो आपको तमाम जो जितने डॉक्टर साहब ने कहा कि हार्ट अटैक होने से आप बच सकते हैं, आपके जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल होने से आप बच सकते हैं, आपको फालिज होने से बहुत ज़्यादा डर होता है, ये सारी कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि आपको ब्लाइंडनेस, जैसे डॉक्टर ने कहा कि ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन काज है डायबिटीज़ दुनिया के अंदर। तो ये सारी वो कॉम्प्लिकेशन हैं, वो ऐसी जानलेवा चीज़ें हैं जैसे कि एम्पुटेशन लोगों की, अक्सर मेरे 2-3 पेशेंट की जो है वो डायबिटीज़ के जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फुल अल्सर हो गए और इतना सीवियर उनका जो है वो इन्फेक्शन हुआ लेग के अंदर, को एम्पुटेशन करना पड़ी बिलो नी। तो ये तमाम वो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से आगे चल के ये पूछेंगे कि वो डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा बात कर लें रिस्क फैक्टर्स के ऊपर, कि ये थोड़ा सा हमारे कम्युनिटी के लिए अवेयरनेस के लिए बताएं कि वो कौन से लोग हैं जिन जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं या जैसे कि ओबेसिटी है उनके ऊपर, कि कैसे ही लोग डायबिटीज़ से बचें, क्या करना चाहिए हमारे कम्युनिटी को कि वो डायबिटीज़ से बच सकें। जी, सबसे पहली बात जी कि हमारे एक तो जेनेटिकली हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी जो है, हम ज़्यादा रिस्क है हमारा, तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप साउथ एशियन हैं तो हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आप जिसे कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिनको आप इम्प्रूव करके तो आप या तो डायबिटीज़ से बच सकते हैं, या अगर डायबिटीज़ हो जाए तो आप रिलेटिवली कॉम्प्लिकेशंस के बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है जी वो वेट है, बीइंग ओवरवेट। अगेन हमारी साउथ ईस्ट पॉपुलेशन के अंदर जो ओवरवेट और या मोटापा जो है वो आम जो कॉकेशियन या जो वाइट लोकल पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा है। तो और इसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं कि जनरली लाइफ सेडेंट्री हमारा लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज का फुकदान है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि जो एक टेक होम मैसेज जो मैं कहूँगा वो ये है कि जी अगर लाइफस्टाइल को हमारे बिलमूम सब लोग, लेकिन ख़ास बिलखसूस जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसको बेहतर कर लें, और उसमें क्या शामिल है कि जी रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट के अंदर कंट्रोल, इसके साथ अगर आप अपना वेट कंट्रोल कर लें तो बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेशन फ्री या कॉम्प्लिकेशन रिलेटिवली माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हाँ, अगर इन चीज़ों को आप कंट्रोल में ना करें, अगर आप खाने पीने का परहेज़ नहीं करते और एक्सरसाइज से आप इज्तनाब करते हैं और वेट आपका बढ़ता चला जाता है। और दूसरी चीज़ कि आपकी एक और चीज़ जो मैं मेंशन ज़रूर करूँगा कि जनरली हमारी, चूँकि इन सारी अक्सर बीमारियों के अंदर सिम्टम्स बहुत कम आते हैं,
तो पेशेंट्स जो हैं बिलखसूस साउथ एशियन पॉपुलेशन अगेन वो दवाइयों की कंप्लायंस या दवाइयों को रेगुलर लेने में जो है ना वो उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, पाबंदी से नहीं खाते। उसकी वजह क्या होती है, फिर जब खुदा न खास्ता जब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो फिर इट्स टू लेट। तो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ कि डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल और दवाइयों के साथ कंप्लाइंस जो है ये बेइंतहा ज़रूरी है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि अभी तकरीबन 850,000 करीब के लोग अनडायबिटिक या प्री डायबिटिक स्टेज में बैठे हुए हैं और अनडायग्नोज हैं। तो हमारे कम्युनिटी के लिए, लोगों के अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा ये भी बता दें कि डायबिटीज़ को कोई ऐसी अलामात सिम्टम्स होती हैं, या डायबिटीज़ बाज़ औक़ात अक्सर मैंने देखा पेशेंट में रैंडम चेक किया, पता चला जी शुगर हाई निकली, पेशेंट कह रहे हैं मुझे तो कोई सिम्टम ही नहीं थे। तो हमारी कम्युनिटी के अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा इस पर भी ज़रा रोशनी डालें कि डायबिटीज़ की क्या अलामात हो सकती हैं, या ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनकी वजह से उनको जाके अपने डायबिटीज़ के लिए चेक करवाना चाहिए। पहली बात तो ये जी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और अगर आपकी एज आप अबव 50, मैं तो कहूँगा इवन अबव 45 हैं, अब तो टाइप 2 डायबिटीज़ बिलखसूस काफ़ी यंग पेशेंट्स के अंदर जो है वो डायग्नोज हो रही है, तो उसमें एक जीपी के साथ जाके चेक करना, इसमें कोई वो हर्ज नहीं है। एक एनुअल जो हेल्थ चेक होता है उसमें आपका ग्लूकोज भी चेक हो जाता है, साथ कोलेस्ट्रॉल भी। उसके अलावा जी आम डायबिटीज़ तो कहते हैं जी जब डायग्नोसिस होता है तो कहते हैं कि जी आपको एक्चुअली डायबिटीज़ कई सालों पहले से हो गई थी लेकिन उसके सिम्टम्स नहीं थे। तो सिम्टम्स जो हैं वो बाइस दफ़ा माइल्ड होते हैं कि जी अगर आपको अनड्यूली प्यास ज़्यादा लग रही है, या आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, या आपका बग़ैर किसी वजह के वेट लूज़ होना शुरू हो गया है, या आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, बिलखसूस रात को उठ के अगर आप पेशाब कर रहे हैं, तो अक्सर लोग जो हैं वो इन सिम्टम्स को ध्यान नहीं देते और जैसे कि जस्ट कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी कोई अलामात हैं। प्लस आपका अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की तो बेइंतहा ज़रूरी है कि जी आप इसको इग्नोर ना करें और आप बिल्कुल अपने जीपी के पास जाके डिमांड करके जी एक एटलीस्ट एक फास्टिंग ग्लूकोज का या एक और स्पेशल टेस्ट HbA1c के नाम से होता है तो वो ज़रूर करवाएं कि जितना जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगा द सूनर द बेटर बेसिकली। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, यहाँ एक बार फिर आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि जैसे हमारे ये लाइव जो है टेलीफोन लाइन खुली हुई हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे डायबिटीज़ और रमज़ान के मुतालिक के जो वो तमाम लोग जिनको डायबिटीज़ है और अब चूँकि रमज़ान की आमद है और वो अगर रोज़ा रखना चाहते हैं तो वो ख़ास तौर से लोग जो डायबिटीज़ में दवाएं खा रहे हैं या इंसुलिन लगा रहे हैं तो उनको क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं। तो ज़रूर टेलीफ़ोन कॉल मिलाइए, हमसे ज़रूर बात कीजिए, डॉक्टर साहब से आपका सवाल का जवाब लेंगे। टेलीफोन लाइन खुली हुई हैं। डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा आगे आएंगे, चूँकि अब रमज़ान के मुतालिक थोड़ा सा चूँकि बिल्कुल नज़दीक है तो मैं आपकी एक्सपर्ट यहाँ मौजूदगी से ये फ़ायदा उठाऊँगा एक्सपर्टी के, हमारे नाज़रीन को ये बताएं थोड़ा सा कि वो लोग तमाम जो डायबिटीज़ जिनको है अगर वो रोज़ा रखना चाहते हैं, हम इसको थोड़ा सा कैटेगराइज डिस्ट्रीब्यूट करूँगा दो में। पहले बात करेंगे वो लोग जो डायबिटीज़ में दवाइयाँ खा रहे हैं और जो डायबिटीज़ में इंसुलिन लगाते हैं। तो इसको ब्रेक डाउन करके पहले पूछूंगा कि जी उनके बारे में आपको क्या मशवरा देते हैं कि आप जो दवाएं खा रहे हैं उनकी दवाओं से कंट्रोल है डायबिटीज़। जी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। इसका सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि जो पेशेंट भी डायबिटीज़ का जो मरीज़ है, चाहे वो दवाई सिर्फ टैबलेट्स ले रहा है, चाहे वो सिर्फ डाइट कंट्रोल है या वो इंसुलिन ले रहा है या इनमें से कोई कॉम्बिनेशन है, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी वो रमज़ान रोज़े रखने से पहले एक मीटिंग एटलीस्ट अपनी हेल्थ स्पेशलिस्ट के साथ, हेल्थ स्पेशलिस्ट में या आपका जीपी हो सकता है या आपकी डायबिटिक नर्स हो सकती है या आपका डायबिटीज़ का डॉक्टर और कंसल्टेंट हो सकता है हॉस्पिटल के अंदर। एक मीटिंग इंतहाई ज़रूरी है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान एंड डायबिटीज़ से रिलेटेड गुफ्तगू होगी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो वो जिस तरह आपने कहा डिवाइड किया जा सकता है। जो पेशेंट्स सिर्फ टैबलेट्स ले रहे हैं उसमें भी डिफरेंट टैबलेट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। तो बाज़ टैबलेट्स जो हैं उसमें सिर्फ आप थोड़ी सी रद्द-बदल करके डॉक्टर के मशवरे के साथ, अपनी मर्ज़ी से नहीं, आप रमज़ान का रोज़ा रख सकते हैं या कोई भी रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन बाज़ दूसरी टैबलेट्स होती हैं जो सल्फेनाइल यूरिया के नाम से, जो जिसमें ग्लिकलाजाइड और ग्लिमिपेराइड सबसे कॉमन है, उसके अंदर बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये दो दवाइयाँ जो हैं सल्फेनाइल यूरिया ग्रुप की, ये आपकी ब्लड ग्लूकोज को गिरा सकती हैं, जिसे आप डॉक्टरी ज़बान में हाइपो कहते हैं। हाइपो जो है वो अगर खुदा उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो खुदा न खास्ता डेंजरस भी हो सकता है और उसके अंदर आप कोमे के अंदर भी जा सकते हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलें और उसमें आपकी जो है वो दवाई को अगर एडजस्ट करना हो तो एडजस्ट किया जाए ताकि आप खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। दूसरी जो कैटेगरी इंसुलिन की है,
इंसुलिन जो पेशेंट्स इंसुलिन पे हैं टाइप 1 भी और टाइप 2 भी, अगेन वो इंसुलिन लेते रहेंगे तो उनके अंदर चूँकि आजकल माशाल्लाह रोज़ा भी जो है वो तकरीबन 18 घंटे का होगा, 18 घंटे बगैर किसी खाने पीने के आपका हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क भी हो सकता है, जिसमें आपकी शुगर गिर सकती है। और दूसरी तरफ आपका हाई शुगर होने का भी रिस्क है कि ज़ाहिर है आपकी सहर और अफ्तार के अंदर जो है वो खाना पीने का जो स्टाइल है वो ज़रा डिफरेंट हो जाता है। तो उस पर भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलें और उसमें आपकी इंसुलिन एडजस्ट की जाए। इंसुलिन भी 2-3 तरीके से दी जा सकती है। एक कॉमन तरीका है कि अक्सर लोग जो हैं वो टैबलेट्स पे होते हैं और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पे होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की जो कॉमनेस्ट फॉर्म्स हैं जी वो लैंटस या ग्लाजीन और लेवमेयर और इंसुलेटार्ड, ये 3 हैं जो लॉन्ग एक्टिंग है, जो सिर्फ आप दिन में एक दफ़ा इंसुलिन लेते हैं। इसके लिए मशवरा ये है कि जी अगेन ये आपने ख़ुद नहीं करना बल्कि आपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल की मदद से करना है। मशवरा ये होता है कि आप 20% अपनी इंसुलिन का जो है वो डोज़ गिरा देते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 10 यूनिट पे है तो उसको 8 या 7 यूनिट कर देते हैं, लेकिन ये बग़ैर मशवरे के ख़ुद नहीं करना है। अगर कोई ट्वाइस ए डे इंसुलिन लेता है, जिसमें कॉमनेस्ट एग्जांपल जी नोवोमिक्स 30 एक बड़ी कॉमन इंसुलिन है, उसके अंदर जी एडवाइस ये है कि जो सुबह आपकी फजर के टाइम की जो इंसुलिन है उसको आप 30% कम करें। वैसे तो रिस्की है काफ़ी, क्योंकि ये जो मिक्स इंसुलिन होती है इसमें एक शॉर्ट और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, तो शॉर्ट एक्टिंग की वजह से हाइपो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिलखुसूस सुबह को उठने के बाद। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एडमेंट है कि जी रोज़ा रखना ही है तो उसमें 30% रिडक्शन। और अगर आप 4 दफ़ा बाज़ टाइप 2 डायबिटीज़ भी 4 इंसुलिन लेते हैं, 4 इंसुलिन के टीके लेते हैं, तो उसमें यह है कि ज़ाहिर है दोपहर का अगर खाना मिस करें तो उसमें आप दोपहर के खाने की इंसुलिन भी साथ मिस करेंगे और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को आप 20% रिडक्शन करेंगे। तो एक ये जनरल एडवाइस है, लेकिन बड़ा ज़रूरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी 2 पॉइंट्स कि जी एक तो आपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर मिलना है, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जी कई लोग रोज़े की शौक़ में वो अपनी इंसुलिन या अपनी दवाई छोड़ देते हैं। जी ये इंतहाई से ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव है और इसमें भी आपकी शुगर का बड़ा ख़तरा है कि जी बहुत हाई या ज़्यादा चांस ये है कि बहुत हाई चली जाएगी और आपका कंट्रोल बड़ा पोर हो जाएगा, जिसकी वजह से आप रोज़ उसकी वजह से भी आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं रमज़ान के अंदर। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है जी कि एक टेक होम मैसेज कि जी आपकी अपनी दवाई बंद हरगिज़ नहीं करनी, और ये कि जी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा करके तो उसके मुताबिक अपनी दवाई एडजस्ट करनी है। ठीक है। नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो लोग जो दवाएं खा रहे हैं और रोज़ा रखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है इस्लाम, हम सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं, बाकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आप अपने आलिम दीन से, इमाम से मस्जिद में मशवरा करें कि वो आपको जो है वो क्या मशवरा देते हैं। लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। वो लोग ख़ास तौर से जो इंसुलिन लगा रहे हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छी बात की कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जी आप अभी रमज़ान में चूँकि अभी हफ्ता 10 दिन बचे हुए हैं तो आप फ़ौरी तौर पे अपनी जीपी सर्जरीज़ में अपनी डायबिटिक नर्स से या जीपी से अपॉइंटमेंट बनवाएं। जैसे कि मैं भी जीपी हूँ ओल्डम में, और हम अपने जितने भी हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं रमज़ान से पहले हम उनको बुला करके रिव्यू करते हैं, उनको मशवरा देते हैं दवाओं के, कौन सी दवाएँ वो बंद कर सकते हैं, कौन सी कम कर सकते हैं। तो वो इंडिविजुअल हर पेशेंट का उसकी बीमारी के लिहाज से, उनके जो है दवाओं के लिहाज से उनको मशवरा होता है इंडिविजुअल। आप अक्सर मैंने देखा पेशेंट अपनी मर्ज़ी से दवाएं बंद कर देते हैं। जैसे डॉक्टर साहब अभी ज़ोर दे रहे थे इस बात के ऊपर कि अपनी मर्ज़ी से प्लीज़ आप दवाएं बंद मत करें, उससे और ज़्यादा आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। और वो ख़ास तौर से लोग डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो इंसुलिन लगाते हैं, अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं और रोज़ा की शौक़ में आपने अपनी दवाएं बंद कर दी, इंसुलिन बंद कर दी, तो इंसुलिन ख़ास तौर से जो इंसुलिन वाले होते हैं उनको भी बहुत सीवियर किस्म कॉम्प्लिकेशन होने का डर होता है। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि वो कौन कौन से रिस्क हैं जो डायबिटीज़ वालों को रोज़ा रखने की वजह से हो सकते हैं और वो खुद जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, और इसके ऊपर जो है वो बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के कोई अपनी दवाएं मत बंद करें। साथ साथ मैं ये भी अनाउंस कर चुकूँ, एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर ताहिर साहब, वो बर्मिंघम के अंदर जो है आज 22 जुलाई जो कि कल है संडे इतवार के दिन दोपहर 4 बजे से लेकर और 7 बजे तक इन्होंने एक सेमिनार रखा हुआ है जो डायबिटीज़ और रमज़ान के लिहाज से। वो कम्युनिटी के अंदर जो है वो एक जगह है मैसन यूथ सेंटर 40 अर्विंग स्ट्रीट बर्मिंघम।
सो वो तमाम लोग जो बर्मिंघम में रहते हैं उनके लिए ख़ास तौर से अनाउंसमेंट है कि आप वहाँ, ये फ्री सेमिनार है, आप जा कर के वहाँ मजहबी स्कॉलर भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे जो आपको मशवरा देंगे कि आपने डायबिटीज़ रमज़ान से मुतालिक क्या करना है। तो इस सेमिनार में कल दोपहर ये 4 बजे से 6 बजे 7 बजे तक होगा। तो प्लीज़ जो लोग बर्मिंघम में हैं ये नोट कर लें और ज़रूर वहाँ अटेंड करें। जगह का नाम है मैसन यूथ सेंटर, 40 अर्विंग स्ट्रीट, बर्मिंघम। पोस्ट कोड है B11DH। तो प्लीज़ ज़रूर वहाँ अटेंड करें, जहाँ पर आपके तमाम डॉक्टर प्रोफेशनल जो हैं वो आपको मशवरा देंगे आपकी डायबिटीज़ और ख़ास तौर से रमज़ान से मुतालिक। अच्छा आइए डॉक्टर साहब, अब हमारा एक छोटे से वक्फे का टाइम हो रहा है। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, वक्फे के बाद नाज़रीन कहीं में जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि वो लोग जिनको डायबिटीज़ है और वो रोज़ा रखना चाहते हैं और वो उनको क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं, कौन से रिस्क उनके रोज़ा रखने से बढ़ सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन का रिस्क है या कोई और जो ख़तरात उनकी ज़िंदगी को हो सकते हैं, इन सब बातों का जवाब लेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।